सोमालिया में ये जो आतंक फैलाता है अल शबाब, ये है क्या, जरा उसके बारे में आपको यहां बतला दें कि किस तरह से काम करता है। तो अल शबाब आतंकी संगठन अल कायदा से ही जुड़ा हुआ है, यानी उसी के साथ उसी का ये एक हिस्सा है कहा जा सकता है। अल शबाब का मतलब यूथ, युवा है, और सोमालिया का चरमपंथी इस्लामिक संगठन है ये अल शबाब, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अल शबाब के बारे में ये पूरी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है, ये इसका फुल नेम है। अल शबाब का जो सोमालिया में आतंक फैलाने का काम करता है, अल शबाब का लक्ष्य यानी सोमालिया की सरकार को पूरी तरह से खत्म कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है। ये इनका मंसूबा, ये इनका टारगेट है, लक्ष्य है। अल शबाब का लक्ष्य सोमालिया से, वहां से जो विदेशी सेनाएं हैं उनको पूरी तरह से भगाना है। तो ये सारे काम अल शबाब का जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, नेटवर्क है, ये करता है सोमालिया में। खास तौर पर क्या इनके टारगेट हैं, क्या इनके लक्ष्य हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा अल शबाब का एक और लक्ष्य है सोमालिया में सख्त इस्लामी कानून को लागू कर देना, यानी पूरी तरह से जो इस्लामिक लॉ है उसको यहां लागू करना, यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। उसके अलावा सोमालिया में 7,000 से 18,000 लड़ाके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये वहां ऑपरेट करते हैं। जबरन भर्ती और फिरौती से मजबूत हो रहा है लगातार अल शबाब का ये जो संगठन है, किस तरह से उसको मजबूती मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में सख्त इस्लामी शासन कायम करना भी ये चाहता है, यानी क्या टारगेट है इसके, क्या लक्ष्य हैं। बम धमाके, आत्मघाती हमले, अपहरण और गुरिल्ला वॉर से करता है ये हमला। किस तरह से ये प्लान करता है हमलों को, उसके बारे में हमने आपको यहां बताया। ये अल शबाब की पूरी गतिविधियां रहती है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान का बारूदी टकराव अब फाइनल हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह धमकी दी है कि ईरान ने जिनेवा में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। वहीं ईरान ने यह भी कहा है कि उन्हें एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप की धमकियों को सुप्रीम लीडर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बढ़ के ट्रंप ने B2 के डैडी को वॉर जोन में भेज दिया है। दो 2018 में ट्रंप ने ईरान से एटमी डील तोड़कर उसे तबाह करना शुरू किया था। 7 साल बाद 2025 में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B2 बंकर बस्टर बम से हमला किया था। अब 1 साल बाद 2026 में ट्रंप ईरान को धरती से मिटा देने का ऐलान कर रहे हैं। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. तो क्या अब तेहरान को F-15 से जलाएगा अमेरिका? क्या इस्फहान पर फटेंगी मिनटमैन मिसाइलें? क्या तबरीज से मशहद तक मरघट बन जाएगा? अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। ट्रंप ईरान को कैसे दहलाएंगे, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ईरान 7,318 किलोमीटर, सोमालिया। ईरान से 7,000 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें खामेनेई के जनरलों के लिए वार्निंग हैं। ये धमाका अमेरिका की ताकत की नुमाइश है। सुपर पावर दुश्मनों को कैसी मौत देता है, ये उसका बारूदी ट्रेलर है। धमाका अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में हो रहा है। आतंकी संगठन अल शबाब को ट्रंप के इशारे पर कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसी स्टाइल में ईरान को फोड़ने वाला है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अब बातचीत में समय बर्बाद करने की जगह एक्शन शुरू होगा। इजराइल भी युद्ध ही चाहता है, क्योंकि जेनेवा में सेकेंड राउंड की बातचीत में अमेरिका ईरान के बीच सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के पेपर की अदला बदली हुई है। मतलब दोनों देशों के बीच सिर्फ डील की शर्तों की जानकारी साझा की गई है। यानी ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका शर्तों में रियायत की गुंजाइश रहने दे रहा है, जिससे परमाणु डील का पेंच युद्ध की दहलीज पर आकर अटक गया है। जिसके बाद ईरान ने दावा किया है कि वो जून 2025 वाला इतिहास फिर से दोहरा सकता है, जब अमेरिका इजराइल से ईरान ने अकेले युद्ध लड़ा था।
During the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. ईरान की ये बातें ट्रंप का खून खौला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अब इंतजार के मूड में नहीं हैं। अमेरिका का मकसद क्लियर है, उसे ईरान के एटमी हथियारों का सफाया करना है, सुपर पावर को खामेनेई की सल्तनत को उखाड़ फेंकना है। लेकिन ईरान का इकबाल सरेंडर के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के तल्ख बयानों पर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जोरदार पलटवार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से परमाणु डील वार्ता के बीच दुनिया में मौजूद सभी एटम बमों के खात्मे का मुद्दा उछाल दिया। असल में ईरान के निशाने पर इजराइल है, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए रहस्य है। हालांकि ट्रंप को ईरान के आरोपों की परवाह नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान ट्रंप की खींची रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, जिससे अब उस पर हमले का ग्राउंड तैयार हो चुका है। Have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. He also has a remarkable diplomatic team. He's shown a willingness to use that too. And so what the president has been very clear with the Iranians, and actually I just talked to Steve Witkoff and Jared Kushner this morning about some of their negotiations, is the United States has certain red lines. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. We don't want nuclear proliferation. ये बताने वाली बात नहीं कि अमेरिका की मिलिट्री पावर पूरे अरब वर्ल्ड पर भारी है। ये भी जग जाहिर है कि अमेरिका दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के एटमी अड्डों को जला डाला था। लेकिन अब की बार ट्रंप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका अभी अपने हथियारों को ईरान के करीब भेज रहा है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े ईरान की स्ट्राइक रेंज में हैं। ब्रिटेन से अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट खाड़ी देशों में शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक अरब वर्ल्ड में सुपर पावर को पहले जैसा सपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं मिली है। ट्रंप के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान से युद्ध की खिलाफत कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर चुके हैं कि वो ईरान से युद्ध की जगह डील फाइनल करें। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह परमाणु डील की पैरवी कर रहे हैं। ओमान अमेरिका ईरान की डील में मध्यस्थ का रोल निभा रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी जमीन से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी है। मतलब अरब वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन देशों की मदद के बगैर अमेरिका का युद्ध में उतरना जोखिम भरा है। अली खामेनेई यूं ही नहीं सुपर पावर की मिलिट्री को जोरदार तमाचा लगाने की धमकी दे रहे हैं। रईस जमहूर आमरीका के ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. खामेनेई चेतावनी दे रहे हैं कि अब की बार अमेरिका का हमला हुआ तो उसे खाड़ी देशों की संयुक्त सेना से लोहा लेना होगा, जिनके साथ ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप होंगे। जान हथेली पर लेकर युद्ध लड़ने वाली लड़ाका फोर्स ने जनवरी महीने में ही ईरान में जुटना शुरू कर दिया था। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच इराक, सीरिया, लेबनान और यमन से फाइटर ग्रुप वॉर फ्रंट शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब ईरान की 6 लाख सैनिकों की फौज के साथ हजारों ऐसे खूंखार लड़ाके युद्ध में मौजूद हैं जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। ईरान को अमेरिका से युद्ध में लड़ाकों की कमी नहीं पड़ेगी, मगर सुपर पावर से जीतने वाले हथियार ईरान कहां से लाएगा? अमेरिका के हथियारों का दुनिया में कुछ ही देशों के पास तोड़ है। वैसे भी अमेरिका ने ईरान को चारों दिशाओं से घेर रखा है और ये तैयारी आजकल में नहीं की गई। अमेरिका खाड़ी देशों में अघोषित तौर पर मिलिट्री राज चलाता है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं
जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इन अड्डों का दूसरा पहलू यह भी है कि इन्हें ईरान से भी उतना ही खतरा है, मगर अमेरिका के अजेय हथियारों के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के नए तेवर हैरान करने वाले हैं। युद्ध रोकने से लेकर युद्ध भड़काने वाले तेवर, ऐसे तेवर जो नया युद्ध लड़ने से परहेज नहीं करेंगे। कहते कहते आवाज का ऊंचा हो जाना, आंखों में आंखें डालकर लड़ जाना, और ये कभी ना सोचना कि कोई क्या सोचेगा। ऐसा अक्सर होता है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए देश से जुड़ा हर मुद्दा, हर सच, हर सवाल एक लड़ाई है बस। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए आर पार।